नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की श्रृंखला में हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी कोडिंग डिकोडिंग टाइप फर्स्ट की बात की। हम यहां पर अब इस क्लास में बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप सेकंड की। इसकी बात करने वाले हैं टाइप जो सेकंड है और जिसे हम ये कह सकते हैं वर्णात्मक कूट भाषा। क्या कह सकते हैं? वर्णात्मक कूट भाषा जो है हमारा टाइप सेकंड है। दोस्तों, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं एक बार कि वर्णात्मक कूट भाषा में क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वह किसी शब्द को, कोई नाम है और उस नाम की कोडिंग करता है अक्षरों के रूप में। किस ग्रुप में करता है? अक्षरों के रूप में ही करता है। क्लियर है? बाकी नाम की कोडिंग वह अंकों के रूप में कर सकता है, चिन्हों के रूप में कर सकता है, लेकिन उनकी जिस प्रकार से टाइप आएंगे उनकी जो है चर्चा वहीं पर करेंगे। क्लियर है? तो यहां फाइनली ये देखना है कि किसी शब्द, कोई शब्द होगा, जैसे मान लो आपके लिए एक शब्द दिया हुआ है रॉक। ठीक है, अब इस शब्द रॉक शब्द में कोडिंग करेगा और किस प्रकार से कोडिंग कर सकता है उसको देखना है हमको एक बार। ठीक है, कितने प्रकार से कर सकता है? सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि किसी शब्द में वर्णात्मक कूट भाषा में वह एक से लेकर, कितने से लेकर? एक से लेकर 10 तक, कम से कम 10 तक प्लस माइनस दोनों कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लस माइनस दोनों कर सकता है। क्लियर है? प्लस भी कर सकता है, एक एक प्लस कर दिया, दो दो प्लस कर दिया, इस प्रकार, और माइनस भी वह कर सकता है। क्लियर है? वहीं दूसरी हम बात करें तो विलोम भी कर सकता है। क्या कर सकता है? विलोम भी कर सकता है। क्लियर है? विलोम भी कर सकता है और विलोम कर कर भी वह एक या दो या फिर 3 तक प्लस माइनस कर सकता है। इससे ज्यादा विलोम कर नहीं करता है। 1, 2 या 3 तक प्लस माइनस वह कर सकता है, इससे ज्यादा वह नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें इसमें, हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस कोडिंग होती है। कौन सी कोडिंग? क्रॉस कोड भी कर सकता है और क्रॉस कोड करने के बाद भी वह 1 से लेकर 4 या 5 तक, 4 या 5 तक प्लस माइनस भी कर सकता है। क्लियर है? तो बेसिकली हम ये देखें कि जो वर्णात्मक कूट भाषा होती है उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से उसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? सबसे पहला हमने देखा कि वह शब्दों के अक्षरों में 1 से लेकर 10 तक प्लस माइनस कर सकता है। दूसरा, वह विलोम कर सकता है, विलोम में 1 से लेकर 3 तक प्लस माइनस कर सकता है। और तीसरा हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? कोडिंग कर सकता है, वो क्रॉस कोडिंग कर सकता है। क्लियर है? और उस क्रॉस कोडिंग के बाद भी 1 से लेकर 5 तक प्लस माइनस कर सकता है। ठीक है, यही हम इसमें देखें कि किसी शब्द को, बाकी अगले टाइप हम बात करेंगे, इस शब्द को वह जो है अंकों के रूप में लिख सकता है, जिसको हम पढ़ेंगे संख्यात्मक एवं वर्णात्मक कूट भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी का एक टाइप हम पढ़ेंगे कि इस शब्द को वह चिन्हों के रूप में भी लिख सकता है। ठीक है, चिन्हों के रूप में भी लिख सकता है, जिसकी हम विविध प्रकार की वर्णमाला में बात करेंगे। क्लियर है? तो हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में, इन 3 प्रकार के प्रश्नों की। क्लियर है? आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये कहें कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं आसानी से, तो हम थोड़ा ये देखेंगे कि सर हम ऐसे प्रश्नों को सर्वप्रथम जो शब्द दिए हुए होंगे उन पर अंक निरूपित कर लेंगे। ठीक है, यदि कोई प्रश्न थोड़ा डीपली नहीं हो पा रहा है तो उन पर अंक निरूपित कर देंगे और अंक निरूपित करने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा नियम यहाँ पर लगा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें, एक प्रश्न आया है एसएससी सीपी और एसआईएस 2017 में जो प्रश्न आया है, क्या कहता है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रेंज को FIQEW लिखता है। अब देखिए, रेंज एक अर्थपूर्ण शब्द है और उसकी कोडिंग की है, क्या लिखता है? FIQEW लिखता है। तो इसी प्रकार से अरेंज को FIDF लिखा जाता है। तो आपको बताना है प्रैंक को क्या लिखेगा, PRANK को क्या लिखेगा। तो मैंने कहा आपको सरल करने के लिए इस प्रकार से हम इनको जो है अंक डाल देंगे। एक बार इस प्रकार से देखा हमने रेंज, इस प्रकार से, उसके नीचे क्या कोडिंग की है देखिए, FIQEW। क्लियर है? अब यहां देखिए क्या किया होगा, अगर हम इस प्रकार से देखें तो प्लस कितना किया है?
1 किया है। उसके बाद यहां देखिए प्लस कितना किया है, 2 किया है। और यहां यदि हम देखें n से लेकर q तक तो प्लस कितना किया है, 3 किया है। और यहां पर प्लस कितना किया है, 4 किया है। यहां पर कितना प्लस कर दिया है उसने, प्लस 5 कर दिया। क्लियर है, अर्थात पीछे से प्लस करता रहा है 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब हमें इसका उत्तर निकालना है किसका, PRANK का उत्तर जो निकालेंगे हम क्या करेंगे, देखिए एक बार। आप कहेंगे सर हम सबसे पहले पीछे से प्लस करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, पीछे से प्रारंभ करेंगे तो आप यहां लिखेंगे 1 प्लस करेंगे k में तो आप यहां लिखेंगे l। यहां पर 2 प्लस करेंगे तो आप यहां लिखेंगे 14 और 2 16 p लिखेंगे। यहां पर आप 3 प्लस करेंगे तो आप यहां पर d लिखेंगे। यहां पर आप 4 प्लस करेंगे तो आप यहां पर v लिखेंगे। और यहां पर 5 प्लस करेंगे तो यहां पर आप u लिखेंगे। 16 और 5 कितने होते हैं, 21 होते हैं। अतः हम ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर u लास्ट में है, तो हमने देखा ऑप्शन बी में LPDVU हमारा राइट उत्तर होगा। क्लियर है। यहां के ये कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में प्लस का नियम लगाया गया है, आरोही क्रम में प्लस का नियम लगाया गया है, लगाया गया। ठीक है, कौन सा नियम है यहां पर, पीछे से, कौन सा नियम है, पीछे से आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। और वह है प्लस के रूप में है, किसके रूप में है, जोड़ के रूप में है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। कहता है कि फ्रेम को, देखिए जल्दी करने के लिए प्रश्नों को सीधा आप लिखेंगे FRAMEOUGVH। क्लियर है। अब यहां से पता चल जाएगा क्या क्या होगा उसने। तो देखिए एक बार यहां से क्या कह सकते हैं हम, देखिए प्लस कितना किया है, यहां पर 2 किया है। यहां पर प्लस कितना किया है, आप कहेंगे सर यहां पर 4 कर दिया है प्लस। ठीक है, यहां पर कितना कर दिया है, आप कहेंगे सर यहां पर प्लस 6 कर दिया है। ठीक है, यहां पर कितना किया है, आप कहेंगे सर प्लस 8 कर दिया है। यहां पर कितना प्लस किया है, आप कहेंगे सर प्लस जो है 9 किया है। ठीक है, सॉरी 10 किया है, 5 और 15, 5 और 15, यहां पर 10 किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस और 10 किया है। ठीक है, तो अब यहां देखिए आपको यहां से उल्टा करना है, यहां से एस में कितने प्लस करना है आपको, आप कहेंगे सर एस में हमें 10 प्लस करना पड़ेगा। कितने प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा। तो एस में 10 प्लस करने के बाद आप प्राप्त करेंगे 29, अर्थात 19 और प्लस 10 करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा। और 29 जो आता है 29 पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। और सी जो पहले ऑप्शन में हमको मिला है वो क्या है, ऑप्शन ए में मिल। ठीक है, तो इसका जो उत्तर क्या हो गया, CBYIT। तो ऑप्शन से ऐसे भी जल्दी प्रश्न हल हो जाते हैं। दूसरा हम ये देखें, यहां पर आपको प्लस कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। 8 प्लस करेंगे तो आप कहेंगे कि 20 और 8 28 होते हैं, अर्थात बी लिख सकते हैं। यहां पर आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, यहां पर आपको है 6 प्लस करना पड़ेगा। तो 6 और 19 एस और 6 जोड़ेंगे तो आप जो है वाई प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमारा राइट जो उत्तर हो गया क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि विशिष्ट भाषा में रेस्टेड को ST ये लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, हालांकि आप इस प्रकार से इनको शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन गलती होने के कम चांस होते हैं यदि आप थोड़े तरीके से करें इनको, क्योंकि एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है। SERESTED को क्या लिखता है वह, देखिए कहता है SDTSFC लिखता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या होगा। यहां पर इन्होंने क्या है, प्लस 1 किया है। यहां पर क्या किया है, माइनस 1 किया है। यहां पर प्लस 1 किया है। यहां पर माइनस 1 किया है। यहां पर प्लस 1 किया है और यहां पर माइनस 1 किया है। तो आप कहेंगे सर एक पहले प्लस फिर माइनस, फिर पहले प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। तो हमसे पूछा क्या है, उसने कहा है कि BANNED का क्या लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर हम इसको प्लस 1 और प्लस 2 के नियम से करेंगे। ठीक है, प्लस 1 और प्लस 2 के नियम से करेंगे। यहां हम ये कहेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। माइनस 1 करेंगे तो यहां पर जेड आएगा। प्लस 1 करेंगे तो ओ आएगा।
-1 करेंगे तो M आएगा, +1 करेंगे F आएगा और -1 करेंगे तो C आएगा। अर्थात C जो है 2 ऑप्शनों में नजर आ रहा है हमें, या तो डी उत्तर हमारा हो सकता है या फिर ए ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए पहले से ही कहां पर नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो राइट उत्तर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो एक विशेष कूट भाषा में फ्रेम को देखिए, अब यहां से देख सकते हैं हम +3 किया, कितना किया, +3 किया है। उसके बाद देखा हमने +4 किया है, R और U, सॉरी +3 ही किया है, R 18 पर U इस पर +3, यहां पर देखो +3 किया है, +3 किया है, +3 किया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि +3 का जो क्रम चल रहा है, एसएससी सीपीओ 2017 में ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो आप +3 करेंगे तो 18 में 3 जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 21 और 21 पता है U, और में 3 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर R आएगा, और Y में अगर 3 जोड़ेंगे तो आप B आएगा, A में 3 जोड़ेंगे तो आएगा D, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो आएगा ऑप्शन। अब यहां पर देखिए U और R इस एक ही ऑप्शन में है, पहले पर U आ रहा है और अंत में O आ रहा है, इसका मतलब हमारा राइट उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम जल्दी विकल्प को देखकर प्रश्न को हल कर सकते हैं, वरना हमको सारे विकल्प देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट एक विशेष भाषा में मनी को ZONN लिखा जाता है, तो रेटेड को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पर MONEY को क्या लिखता है, ZDONN लिखता है। क्लियर है। अब आपको नजर आ रहा होगा क्रॉस कोडिंग, देखिए क्रॉस कोडिंग हो रही है, यहाँ +1 कर दिया है, प्लस कितना कर दिया है, यहाँ पर -1 कर दिया है, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। पीछे से +1 -1 का क्रम चल रहा है, पीछे से +1 और -1 का क्रम चल रहा है। तो आप यहां करेंगे कि सर हम यहां पर पहले प्लस कर देंगे और यहां पर लिखेंगे E, उसके बाद सर हम यहां पर -1 कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे आप D, उसके बाद यहां पर हम +1 कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे आप, यहां पर आप -1 करेंगे तो लिखेंगे सर Z, यहां पर आप +1 करेंगे तो लिखेंगे S। तो अंतिम में जो S विकल्प में है वो है C में, तो हमारा जो राइट उत्तर हो गया वो क्या हो गया, C विकल्प हो। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए MAGNET तो क्या लिखता है, WHQJDP। क्लियर है। अब देखिए यहां पर +3, ठीक है, +3 और +3, तो फ्रॉड्स को हम देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो अभी आपने किया था वो ठीक था, तो आप क्या कहेंगे, FRAUDS, तो आप यहां पर प्लस कीजिए कितने, 3 I प्राप्त होगा, यहां पर प्लस कीजिए कितने, 3 U प्राप्त होगा, यहां पर प्लस कीजिए 3 तो D प्राप्त होगा, यहां पर +3 कीजिए तो X प्राप्त होगा, यहां पर 3 प्लस करेंगे तो G प्राप्त होगा, और S में जब 3 प्लस करेंगे तो आप क्या प्राप्त होगा, हमें B प्राप्त होगा। अतः हमारा जो राइट उत्तर होगा BGXDUI। ठीक है, थोड़े ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो एक विशिष्ट कूट भाषा में वेरिएबल को ZIVFE लिखा जाता है। ठीक है, देखिए क्या क्या होगा, यदि हम यहां देखें +4 कर सकते हैं, यहां पर भी +4 कर सकते हैं, यहां पर भी +4 कर सकते हैं, सभी में +4 का नियम है। तो आप यहां पर लिखेंगे रीजनिंग है, R में +4 करेंगे तो आप कहेंगे सर R में +4 करने पर V प्राप्त होगा, E में +4 करने पर I प्राप्त होगा, सभी विकल्पों में जो A में +4 करने पर E प्राप्त होगा। क्लियर है। S में +4 करने पर W प्राप्त होगा, O में +4 करने पर S प्राप्त होगा, N में +4 करने पर R, M, R और G में +4 करेंगे तो K प्राप्त होगा। क्लियर है। तो VIEWS, VIE, तो आप देखेंगे VIE कितने ऑप्शनों में है, ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या आ गया, VI तीनों में है VI,
BI नेक्स्ट देखें WSR यहाँ भी है, WS ये गलत हो गया, WSR यहाँ भी है, तो अभी तक दो विकल्प सही हैं। उसके बाद MRK लेकिन यहाँ पर NS में है, तो राइट आंसर जो हो गया हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे किसे बनते हैं, कूट भाषा में बनते हैं। ठीक है, यहां पर हमने जो बात की है वो की है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं उनको किसके रूप में लिखा गया है, अक्षरों के रूप में लिखा गया है। ठीक है, क्रॉस कोडिंग के रूप में लिखा गया था, प्लस माइनस के रूप में लिखा गया था। एक और हम देखें थोड़ा विलोम में, और देखें विलोम में किस प्रकार से लिख सकता है। हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन देखिए एक बार, यदि किसी भाषा विशेष में बोर्ड को वह WILY लिखता है। क्लियर है? तो बताओ इस बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? इस बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो हमने यहां पर देखा है कि सर हम ये कह सकते हैं BYOL विपरीत एक दूसरे के, RI एक दूसरे के विपरीत है, DW एक दूसरे के विपरीत हैं। तो पीछे से जो है प्रारंभ किया है, तो हम यहाँ पीछे से प्रारंभ करेंगे, तो आप कहेंगे सर GRILKH। तो हम यहां कह सकते हैं कि सर इसमें विलोम का नियम है। किसका नियम है? विलोम का। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो देखेंगे, यदि M को YQM लिखा जाता है, M को YQM लिखा जाता है, तो बताओ द को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए एक बार, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है -2 किया हो सकता है क्या हो, -2 किया हो, लेकिन यहां पर इससे नियम नहीं आएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि यदि A का जो विपरीत होता है क्या होता है, Z होता है, और Z में से -1 कर Y लिखा जा सकता है। ठीक है, I का विपरीत जो होता है R होता है, और R में से -1 कर क्या लिखा जा सकता है, Q लिखा जा सकता है। वहीं M का विपरीत N होता है, और N में से -1 कर क्या लिखा जा सकता है, M लिखा जा सकता है। तो यहां भी हम देखेंगे T का जो विपरीत होता है G होता है, और G में से जब हम एक माइनस करेंगे तो लिखेंगे F। इसी प्रकार से H का विपरीत जो होता है S होता है, और S में सब एक माइनस हम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे R। इसी प्रकार E का विपरीत V होता है, V में से जब एक माइनस हम करेंगे हम लिखेंगे Q। क्लियर है? इस प्रकार से जो है हमारी विलोम अक्षरों की जो कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। क्लियर है? तो इस क्लास में हमने बात की है वर्णात्मक कूट भाषा की, और वर्णात्मक कूट भाषा में सभी नियमों की बात की है, जो मुख्य कौन कौन से थे। एक तो प्लस माइनस वाले नियम थे, 1 से लेकर 10 तक प्लस माइनस कर सकता है, ये आपको देखना है। दूसरी हमने बात की थी किसकी, विलोम अक्षरों की बात की थी, और तीसरी हमने बात की थी क्रॉस कोडिंग की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला का कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 है। कौन सा है? टाइप जो 3 है उसकी बात करने वाले हैं। जो टाइप 3 का जो नाम है संख्यात्मक कूट भाषा। क्या है? संख्यात्मक कूट भाषा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं संख्यात्मक कूट भाषा की। जब तक के लिए